तो आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और हम आज आपको बता रहे हैं क्या बच्चों कि जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या रखते हैं इसके बारे में बताएंगे और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को बेटा हिंदी में भौतिक गुण कहा जाता है। भौतिक गुण, भौतिक गुण जैसे ही बात आती है, भौतिक गुण का मतलब वह दिखने में कैसा होगा, उसमें स्मेल कैसी आती होगी, पानी में घुलता होगा या नहीं घुलता होगा, इन चीज़ों इसके बारे में ही सब बताना ही क्या है, उसकी सब फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो। अब बात समझिएगा कि कैसा दिखता होगा, मतलब स्टेट। अगर हम बात करते हैं स्टेट, बात इसका मतलब हो गया अवस्था। वो ये किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं बेटा? ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये सॉलिड भी सबसे पहली क्या होती है, गैस भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं और ये सॉलिड भी होते हैं। पर बात होता है जो लोअर मेंबर होते हैं, जो एक से मान लो 3 या 4 कार्बन तक, कितने? 1 से 4 कार्बन तक की क्या होंगे, वो गैस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद के जो है वो जो है लिक्विड, मान लो 4 से 10 12 तक क्या रहेंगे, जिसमें 4 से 10 तक कार्बन होते हैं, वो सब क्या आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे, अप टू 100 वाले जितने होंगे, अप टू 10 वाले, 10 या 11 12 से जितने ऊपर कार्बन होंगे, जिसमें कार्बन का नंबर 10 से या 12 से ऊपर होगा, वो सब क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। तो इससे कोई खास करके क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, याद रखिएगा तीनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। बट जब अब हम जो दूसरी प्रॉपर्टी बताने वाले हैं कि बेटा ये जो है स्टेट तो हो गई, स्टेट के बाद दूसरी बात आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा विलेयता। क्या पानी में घुलता है या किस में घुलते हैं, इनकी जो है ये किस में अच्छे से घुल जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में कहते हैं विलेयता। क्या है बेटा? विलेयता। अब मेरी बात समझिएगा, जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, RX। क्या लिखते हैं? RX। अगर सही से और लिखें तो ये कार्बन है और इसी से क्या जुड़ा है, X। तो बेटा कारण होता है कि अगर इनके बॉन्ड नेचर को देखा जाए, क्या देखा जाए, बॉन्ड नेचर को, तो यहाँ पर क्या है, ये जो हैलोजन है इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इसलिए इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अर्थात कह सकता हूं मैं ये पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। तो सर पोलर है तो इसका मतलब वाटर में घुलते होंगे। पोलर होंगे तो क्या होंगे, जितने सारे पोलर कंपाउंड होते हैं वो सब वाटर में घुलते हैं। और यहाँ पोलर होते हुए भी पानी में नहीं घुलता, वाटर में डिजॉल्व आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इनके लिए क्या बात है, आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। बेटा ये पानी में फिर भी नहीं घुलते। तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बनाया, यही क्वेश्चन लिख दिया है, कहा हेलो एल्केन आर पोलर इन नेचर बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये पोलर होते, पोलर का मतलब होता है कि प्लस और माइनस चार्ज इन पर है। जैसे NaCl है बेटा, पानी में घुलता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, पानी में डाल दो तुरंत घुल जाएगा। तो जो चीज़ों पर चार्ज होता है अर्थात जो पोलर होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, बट इन पर चार्ज होते हुए भी ये वाटर के अंदर घुलते नहीं है। तो इसका सीधे एक लाइन में रीजन है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट फॉर्म्ड, आर नॉट फॉर्म्ड। बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, जिसके कारण ये पानी में घुलते नहीं है। चलिए ठीक, हमें बात समझ गए सर कि हेलो एल्केन पानी में घुलते नहीं है, तो किस में घुलेंगे बेटा? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। किस में घुल जाएंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाते हैं। इसीलिए जब कभी इनकी रिएक्शन कराते हैं, हम कहीं एसीटोन लेते हैं, कहीं पर हम क्या लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेते हैं, क्योंकि उन्हीं में सब, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या था, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एसीटोन क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है,
एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो मतलब ये बेंजीन में घुलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलेगा, बेंजीन में घुलेगा, अल्कोहल में घुलेगा, बट वाटर में नहीं घुलेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बेटा तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। किसकी बात करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा। बात है बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये जिस पे बॉयल होते हैं, उबलते हैं, क्वथनांक। क्या है? क्वथनांक। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाया है तो क्वथनांक इनका कम ही रहेगा। क्या रहेगा? कम रहेगा। ये बहुत अल्कोहल से भी क्या होता है, जल्दी ये बॉयल हो सकते हैं। बट याद रखिएगा जब कभी भी लिखना, आप तुमसे ऐसे पूछ दे CH3 और F और CH3 Cl, इन दोनों में किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो बेटा इसका, क्योंकि इसमें क्लोरीन आ गया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? बढ़ गया है। अर्थात इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मॉलिक्यूलर वेट के। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम सीधे बात करने वाले हैं किस पे? केमिकल प्रॉपर्टी पे। किस पे बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी पे। बच्चों जो अब बात बताने वाले हैं बहुत ध्यान सुनिएगा कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी बोल दें तो अच्छी बात है, या भी हम कह सकते हैं कि कितने प्रकार से रिएक्शन देता है या कितने प्रकार से रिएक्शन करता है। तो बेटा बात समझिए, ये 3 प्रकार की इसके अंदर रिएक्शन देखने को मिलती हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको हम हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन क्या होती है? इसके अंदर देखी गई है एलिमिनेशन। क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन को कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। इसके अंदर एक विलोपन अभिक्रिया भी है। और तीसरा है मेटल के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। भाई मेटल के साथ ही तो वो नामी रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। जब रिएक्शन विद मेटल कराएंगे तो अगर सोडियम मेटल के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा? वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। Mg के साथ कराओगे इंसर्शन रिएक्शन, मतलब ये, और एक लिथियम के साथ होती है। तो इस तरीके से एक कोरी हाउस रिएक्शन भी है। क्या है? कोरी हाउस रिएक्शन। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन तुमको जानने को मिलेगी। तो ये 3 प्रकार से रिएक्शन क्या करेंगे? हमारे हेलो एल्केन देंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा इसका जो ये जब ये वाली जो रिएक्शन होती है इनको हम कहते हैं, मान लो न्यूक्लियोफिलिक लिख रहे हैं SN, क्या लिखते हैं? बात समझना, सब्स्टिट्यूशन है इसलिए S कैपिटल, न्यूक्लियोफिलिक है इसलिए N ऐसे। तो बेटा ये जो SN रिएक्शन होंगी इसमें 2 प्रकार से होती है। ये रिएक्शन कितने प्रकार से होंगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है SN1 और एक होती है SN2। तो ये जो SN1 और SN2 क्यों आ रहा है सब बताऊंगा बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1 क्यों लग गया यहाँ पर, 2 क्यों लग गया? इनका नाम होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितना बड़ा नाम है देखो, 1 है तो इसका नाम क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या है बेटा? इसको कहते हैं बाईमोलिकुलर। क्या कहते हैं बेटा? बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितना बड़ा नाम हो गया। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वि बाइमोलिकुलर मतलब हो गया द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा इसी इनकी जो मैकेनिज्म है वो तुमको जानना पड़ेगा। एक होती है SN1 मैकेनिज्म, ये जिस रिएक्शन होंगी वो किसके थ्रू होंगी, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। ये वाली जो होंगी वो SN2 मैकेनिज्म। क्या होता है हम आपको सब डिटेल बताते हैं। तो बच्चों बता रहे थे हम SN1 और SN2 कि मैंने बताया कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बार बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझो का है मैटर। ये जो है RX, बहुत बच्चे घबरा रहे होंगे। तो बेटा इसमें जो है जो X है ना, इस पे जब देखो मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो माइनस चार्ज आता है। तो जब माइनस चार्ज आएगा तो वो किससे प्यार करेगा तुम बताओ, प्लस से प्यार करेगा। नियम है भाई, अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट सेक्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत सारी सिमिलरिटी है। देखिए बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये लव टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही होता है न्यूक्लियोफाइल। पहले बात समझिए, शब्द में जाइए। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है बेटा लव। क्या है, लव। तो जो किससे लव करे, न्यूक्लियस से, अर्थात पॉजिटिव चार्ज से, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ पाए न्यूक्लियोफाइल क्यों आ रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या आएगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इसको क्या करेगा, हो सकता है साइनाइड आ जाए, हो सकता है NH2 आ जाए, हो सकता है कि जो है कोई OH- आ जाए। तो ये सब हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है सब। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, कहेंगे जाओ बेटा घर जाओ तुम, इसको हटा देंगे। RX की जगह पर क्या हो जाएगा, RNU जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, X- हो गया। देख रहे हो दोनों का नेचर एक ही जैसा था, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, और एक इसने क्या करा, इसको हटा दिया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात ये होती है कि अब मैकेनिज्म जब तुम देखोगे तब तुम जान पाओगे कि न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शनें हैं उनको SN1 और SN2 क्या है। तो बेटा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं और जरा ध्यान गौर फरमाइएगा कि जो हमारी SN रिएक्शन है वो है दो प्रकार की। क्या है बेटा, जो हमारी SN रिएक्शन है, एक है SN1 और एक क्या है SN2। अभी मैंने नाम दोनों के बताए थे, बार बार नाम जान के क्या करूँ, बड़े बड़े नाम हैं। SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिकुलर, इसको क्या पढ़ेगा, 1 को पढ़ेगा यूनिमॉलिकुलर, बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या पढ़ोगे, बाई, जो दो लगा है इसको पढ़ेंगे हम बाई मॉलिकुलर, और फिर SN क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो SN1 ये बताना चाहती है कि बात समझिएगा कि जब भी कोई रिएक्शन है, क्या है, रिएक्शन है, जैसे मान लो RX रिएक्शन कर रहा है NU से, तो ऐसा हो सकता है भाई RNU बना और X क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जो इस रिएक्शन की जो रेट है, क्या है, रेट, वो क्या है, अगर एक ही पर डिपेंड करे, किस पर डिपेंड करे, एक ही पर, मान लो एक ही पदार्थ के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे, मतलब RX पे डिपेंड करे, NU पर डिपेंड ना करे, तो ये बेटा क्या हो जाएगी, SN1 रिएक्शन। डेफिनेशन यहीं से आती है, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड ऑन ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन, या डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। दोनों चीज़ें हैं, RX भी है NU भी है, भाई इसकी भी कुछ मात्रा होगी, इसकी भी कुछ मात्रा होगी, पर दोनों की मात्रा में से किसकी मात्रा पर डिपेंड करे रिएक्शन, सिर्फ RX की। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, SN1।
कि मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, एक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, SN1। बेटा जब ये रिएक्शन होती है, यहीं ये मिटा तुमको सब बातें समझाते हैं। ये जब रिएक्शन, एक तो पॉइंट बन गया, क्या होगा कि रेट क्या होगा, सिर्फ Rx पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात समझिएगा, दूसरा पॉइंट ये है, ये जब रिएक्शन होती है तो मान लो जैसे ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, इसके चारों तरफ ये क्या है, 4 बॉन्ड लगे हैं, यहाँ पर X लगा है। पहले बेटा होता क्या है कि ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है और ये निकल जाता है, क्या होता है, X यहाँ से क्या होगा बेटा, निकल जाएगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, माइनस वाला क्या करेगा, ऐसे अटैक कर देगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के बीच में क्या बना है बेटा, कार्बोकेटाइन। इसके रिएक्शन के जो बीच में बनते हैं उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट। तो SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है, कार्बोकैटायन। क्या है बेटा, कार्बोकैटायन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, दिस इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या है बेटा, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। बेटा ये 2 स्टेप में पूरी होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। सामने तुम्हारे पहले पार्ट में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड निकल गया, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो देख रहे हो 2 स्टेप रिएक्शन हुई है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट, जब कभी भी कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, तो हम जानते हैं कार्बोकैटायन 3 डिग्री क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, इसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा प्रीफर करता है, उसको ज़्यादा बनाने पर लोग फोकस करते हैं। तो बेटा बात समझिएगा, सीधी एक लाइन में बात समझिए, 1 डिग्री से ज़्यादा स्पीड में रिएक्शन किस में होगी, 2 डिग्री में, और 2 डिग्री से ज़्यादा स्पीड में किस में रिएक्शन होगी, 3 डिग्री में। SN1 के केस में 3 डिग्री वाले जो हेलोएल्केन होंगे उनमें रिएक्शन फास्ट हो, उसमें रिएक्शन फास्ट होगी। NCERT एक्सरसाइज में इस पर सवाल भी दिया है कि कह रहा है कि बताइए किसमें रिएक्शन SN1 फास्ट होगी। तो आप उसकी डिग्री निकालिए, क्या निकालेंगे, डिग्री निकालिए, और डिग्री निकालने के बाद आप देखिए कि जहाँ 3 डिग्री बन जाए वहाँ पर SN1 बहुत फास्ट होगा, जहाँ 2 डिग्री बन जाए वहाँ पर SN1 थोड़ा स्लो, और 1 डिग्री पे SN1 थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक, तो ये इसका जो है ये बात हो गई किसकी, SN1 के बारे में। कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2, तो मैं उसी स्टेप में लिखवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से बात को समझें। अब बात होती है SN2, यहाँ पर क्या है, SN2। तो पहली बात, जो रिएक्शन जो होती है, जैसे मान लो ये हमारा कार्बन है और यहाँ पर क्या होता है, ये जब रिएक्शन होने वाली होती है तो बेटा NU क्या करता है, पीछे से ऐसे इस तरीके से अटैक करता है, बैक अटैक। तो यहाँ पर कहानी कुछ ये वाला बॉन्ड टूटने पर है और इसके बीच का ये NU जो है ये बॉन्ड क्या कर रहा है, बना ले रहा है। फाइनली हमको क्या मिलेगा, ये तुरंत एकदम स्पीड में बदल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा NU आ जाएगा। कहने का मतलब है, बात समझिए कि इस ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इसमें जो रेट है, क्या है, रिएक्शन की जो क्या है बच्चा, रेट है, वो दोनों पर डिपेंड करता है। Rx के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, NU के भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो पहली बात, इसलिए बाईमॉलिक्यूलर है। इस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होगा कि जब भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें अभिक्रिया की जो दर है दोनों अभिकारक की सांद्रता पर, दोनों अभिकारक कौन है, पहला बेटा Rx एल्किल हैलाइड, दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करे तो उसे हम क्या कहेंगे, SN2 कहेंगे। SN2 में फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना, SN2 में जो रिएक्शन की जो रेट है वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक सर। दूसरी बात, इसका जो इंटरमीडिएट है, क्या है,
इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में बनने वाले। ऐसा नहीं होता है कि जो कोई भी रिएक्शन होती हो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में बदलता हो, नहीं, बीच में बहुत सारी स्टेजेज आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इनकी जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बेटा, ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद ये बहुत हाईली अनस्टेबल होती है। तीसरी बेटा ये वन स्टेप में होती है, वहाँ दिख तुमको दो रहे हैं पर ये वन स्टेप में है, ये बहुत बनता ही नहीं बना, जब ये जैसे जुड़ना शुरू किया वैसे वो निकलना स्टार्ट कर देता है। तो ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। और चौथी बात बेटा ये 3 डिग्री में सबसे स्लो, 2 डिग्री में उससे भी स्लो और 1 डिग्री में सबसे फास्ट होती है। किसमें होती है, 1 डिग्री में सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। बहुत ध्यान समझिएगा, क्या होगा, 2 डिग्री में स्लो, फिर 3 डिग्री में सबसे स्लो, फिर 2 डिग्री में, और मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे तेज किस में होती है, 1 डिग्री में। इसका भी कारण जानो कि बेटा देखो, अगर मान लो इस कार्बन के चारों तरफ तुम बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे ऐसे CH3 वगैरह, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक कर नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप जितने लगे हों, और छोटे छोटे ग्रुप कहाँ दिखेंगे तुमको, 1 डिग्री में दिखेंगे। तो 1 डिग्री में हमारी SN2 सबसे फास्ट होती है। तो ये तुम्हारा क्या रहा, SN1 और SN2 का कॉन्सेप्ट। तो कुछ रिएक्शन बेटा बता देते हैं, उन करिए उनको, और वो सब हमारी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो जाए। अब देखो, अगर तुम्हें SN1 और SN2 के एग्जाम्पल लिखने हो तो आप ऐसे लिखिए, जैसे मान लो CH3CH2, यहाँ पर क्या लगा है, मान लो Cl लगा है। क्या लगा है, Cl। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, मान लो KCN से करा दें। किससे करा दें, KCN से। तो देखो बेटा क्या होगा, सब सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, KCl निकल जाएगा और हमारा Cn क्या होगा बेटा, जुड़ जाएगा CH3 CH2 Cn। तो बेटा देख रहे हो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड नाम जानना लिखना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में सब नेम से दिया हुआ है। एथिल क्लोराइड ये क्या बन गया, प्रोपिल नाइट्राइल। ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल नाइट्राइल। CN जो होता है उसके लिए नाइट्राइल यूज करते हैं, 3 कार्बन प्रोपिल नाइट्राइल। तो देख लो बेटा, अगर तुमसे पूछे कौन सी कंडीशन फॉलो हुई होगी, तो ये कितना है, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री किस में फॉलो होता है बेटा, SN2 में। ये कौन सी रिएक्शन रही होगी, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके बनाई गई होगी। CH3 CH2 C, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर भी क्या है CH3, यहाँ Cl, फिर मान लो KCN से रिएक्शन कराएं तो बेटा होगा फिर वही, यहाँ KCl फिर निकाल देगा इसको। पर अब क्या होगा, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3 CH2, यहाँ C, यहाँ पर क्या है CH3 CH3, यहीं पर क्या जुड़ जाएगा Cl। तो देख रहे हो बेटा, बिल्कुल एकदम कहानी सेम टू सेम है। रिएजेंट वो सब चीज़ वही ले ली मैंने, बट क्या है कंडीशन देखिए, यहाँ पर कितना डिग्री है इसका डिग्री है बेटा 3। अच्छा 3 है तो इसमें क्या जाएगा SN1। तो SN1 कहाँ होगी, 3 डिग्री केसेस में SN1 कहाँ होगी, SN2 कहाँ होगी, 1 डिग्री। तो मतलब बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, कैसे ये SN1 हुई और ये SN2 हुई। तो ये एक रिएक्शन मैंने बताई, रिएक्शन विद KCN, और ये हमारे क्या हो गए, इस तरीके से रिएक्शन हुई। अब कुछ और रिएक्शन देख लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अगर हमारे पास क्या है RX है, क्या है RX है एल्किल हैलाइड, क्योंकि अब हमको हर बार एल्किल हैलाइड ही लेना है। ये हमारा क्या है एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, KOH से करा रहे हैं बेटा, एक्वस में करा रहे हैं। बात समझना, ये याद रखिएगा, एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन देगा, और जब अल्कोहल लेंगे तो बदल जाती है, पर बताएंगे तब देखना। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, KX, क्या हो गया KX, और ये क्या हो गया ROH। देख रहे हो अल्कोहल बन गया, क्या बन गया अल्कोहल। इस पर रिएक्शन तुमको हम जब देंगे तो जब रिएक्शन करोगे तो कैसे होंगे, देखना ध्यान से। CH3 CH2, यहाँ पर क्या है, मान लो हमने Cl लगा दिया, लिया KOH, तो बेटा क्या होगा KCl क्या हो गया, निकल गया। OH क्या होगा, इसी में जुड़ जाएगा, CH3 CH2 OH। देख रहे हो बेटा, ये क्या बन गया एथिल अल्कोहल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरी रिएक्शन हो गई। ऐसे अगर मान लो
अगर हम ऐसे ले लेते हैं CH3 CH2 और Cl प्लस NaNH2 सोडामीन, क्या है ये? सोडामाइन। तो बेटा सोडामाइन जब लेंगे तो फिर ये Na क्या करेगा? Cl निकाल देगा, ये NaCl निकल गया, ये क्या होगा? NH2 ग्रुप इसी में जुड़ जाएगा, CH3 CH2 NH2। तो बेटा मैंने तुमको 3 रिएक्शन बताई, ये हमारी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इस तरीके की जो रिएक्शन है हमारे हेलो एल्केन में होती हैं। और अगर पूछा जाए तो आप इनकी डिग्री डिसाइड करिए। 1 डिग्री किस में? SN1 में। यहाँ कितना है? 1 डिग्री किस में? SN1 में। अगर ये डिग्री 3 कर दोगे तो फिर क्या होगा? नहीं, 1 डिग्री है तो बेटा क्या? SN2। 1 डिग्री है तो SN2। तो इस तरीके से आप SN1 और SN2 डिसाइड कर सकते हैं डिग्री के आधार पर। जय हिंद बच्चों, जैसा हो हमें बताइएगा कमेंट करके। और हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, उनको जो है आप इसके रिएजेंट लिख के हमको बताइए, प्रोडक्ट लिख के फटाफट बताइएगा कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस लीजिए। CH3 CH2 CH, यहीं पर लगा देते हैं CH3, यहाँ पर क्या है? Cl, क्या है? Cl। इसकी रिएक्शन किससे है? KCN से। बताइएगा इसकी मैकेनिज्म भी बताइएगा कि SN1 फॉलो करेगा या SN2 फॉलो करेगा। तो इसकी रिएक्शन बताइएगा क्या प्रोडक्ट आएगा, एक रिएक्शन। दूसरी CH3 CH2 Br प्लस, इसकी रिएक्शन हम